दासी बाबूजी एक बार पूरन के बलाई के लाए रही। अब की शंखपति राजा के पास जाए के का कहती है। अरे किया आपको याद महल में रानी है बुलवाई जी, किया आपको याद महल में रानी है बुलवाई जी। सूरत उठे दरबार से राजा चिंता अपार गई, बैठ घोड़ पे शंखपति सीधे महलों का ताकाई। गए बुलंदे के अंता पे दासी फाटक खुलवाई। राजा गए महल के अंदर देखी दशा गए घबराई। सारी तन के फाट गई है अंग अंग पड़ता दिखाई। ये भी राजा साहेब घोड़ा पर बैठ के जौने समय फुलंदे के अंटा पे पहुंचे, फाटक खोलवाई दी राजा के आवे बदे स्वागत में। और राजा महल के अंदर पहुंच के उनके दशा देखत है तो राजा बाबूजी आश्चर्य में पड़ी गई। टूट बंद चाली कह देखे फूट चूड़ियां छितराई। लाल गाल पे दाग पड़ा जस राम सुगंधवाई जाई। काजल बढ़ी गए नैनन कहे लाल होठ गए जुराई। काजल बढ़ी गए नैनन कहे लाल होठ गए जुराई। टूट कंधनी कान कबाली नथनी नोक करा पाई। दशा करा बया है रानी के गोर बदन काली छाई। पूछे राजा रानी से आई कहाँ से आपत गए आई। जल्दी हाल बतावा रानी के कई काल गवाई। रानी कहे सोच ला राजा सुन के ज्यादा पगलाई। तोहरे लड़का पूरन मलई हाल हमारी कई नाई। माधव राम के दहीने पे शारद बैठी आसन ढाई। कहीं पिया अगर वह गुनहगार के नाम बता दे तो तुहार होश हवास कुल उड़ जाए। तो देखें का कहती है। अरे राम या धीरतिया, हे राम या धीरतिया। लूटे पूरन मलई मनवा धीरतिया। लूटे मनवा आधी रहती है। भाई भैया एक चीज याद आ गई। एक तो लोमड़ी रही, जाते रही राही में अंगूरे के पेड़ देखी लच्छेदार लटका रहे और खूब झटका मारिस कूद कूद, लेकिन एक अंगूर ना पाई। और जब अंगूर ना पाई तो दूसरके से कह दिया परेशान जिन हुआ अंगूर खट्टा बा। आज है दशहरानी फुलंदे के बाबूजी सारा कसूर तो यापन बा, लेकिन सब उल्टा पुल्टा बतावती है राजन शंखपति से कि तोड़े चोली के बनाना माया धीरती। तोड़े चोली के बनाना आधी रतिया के बालम में
पूरन मल पे खटके। अरे हम दबाई ले कोखा में, अरे पकड़ कमरिया झटके, अपट के मझरे अंगनमा आधी रतिया, पट के मझरे अंगनमा। आपन धर्म बचावे खातिर गई पिया जिदियाई। एक बात ना पूरन माने, अरे बहुत तरह समझाई, अब पाई हम कहाँ ठिकानवा आधी रतिया, पाई हम कहाँ पिया। एक बात सुन ले हमार, और कान खोल के सुन ले कि तू अपने महल में ये हमारे बदे लागत बा कोनो साड़ पाले है का, कि जब जेके मन कहते हमारे कमरा महल में मनमानी करे। अरे अपनी तैया भी यही के लाया, मंगिया भरा सिंदूर, यश कपूत जन्माया राजा, अरे सिखाई है सहुरवा, और खाई महुरवा दे बजानवा आधी रतिया, खाई महुरवा दे बजानवा आधी रतिया। तो माहौर खाए के पिया आपने ही महल में हम जान दे दे या तोरे न खर्ची। ए भैया तिरिया चरित्र तो बड़ा अजीब बा, एका दुनिया में क्यों जान ना पाई। हो सकत हमारे सुरंदा और आसाराम जानत हो। देखा अब तिरिया चरित्र चालू बा कि छोड़ी भोकार फुलंदे रोवे, रहब न घर में साजन, अरे पाल बाटै सर सबतिया, अरे राजा हमारे कारण लैला अपन कुल गहानवा आधी रतिया, लैला अपन कुल गहानवा आधी रतिया। फुलंदे के बात सुन के बाबूजी राजा शंखपति घबराई के, और उनका विश्वास न पड़त बा कि हमार लड़का पूरन मल ये ऐसनो गलती कह सका। अरे सुन के बतिया फुलंदे के, अरे राजा गए घबराए, और कह रानी बनायु न खरवाना, कह रानी बनायु। अरे नियत बिगाड़ दे पूरन मल रानी, बरस सड़क से पथरवाना, राम बरस सड़क से।
में गाठी पहुंची है पूरन, अरे भागे छोड़ी हथिया रवाना, राम भागे छोड़ी। अरे बेटा कटार लाई पूरन करानी धरी, धरी महाराज के हजवाना, राम धरी महाराज। अरे बेटा कटार जब देखे, बेटा कटार जब पूरन के देखे, हिला नरेश कही राम, राम हिला नरेश। ए भैया, अरे तिरिया चरित्र के साथ साथ दिमको भगवान इनका दे दे, हमें लागत भगवानों इनसे खुश रहा। देखा फेटा कटार लाई के राजा के सामने जब रखते हैं, पहले राजा के विश्वास न होता रहा कि हमार बेटवा पूरनमल इतना घिनौना काम कर सका थे, इतनी घिनौनी हरकत कर सका थे। तो रानी बाबूजी लायक हुए फेटा और कटार राजा संघपति के सामने रख दी। और जब फेटा कटार राजा संघपति देखे तो बाबूजी क्रोध से लाल रहेंगे, यकीन होगा, विश्वास होगा। अरे परिगा यकीन तब राजा के दिल में आए रहे, पूरन भीतर आए रहे। अरे मुझे बकरिया न राजा के फूटे, बैठे पकड़ के कपरवाना, राम बैठे। अरे उठे महाराज पूरनमल का बुलाए, बैठे करे जे अनरवाना, बैठे करे जे। अरे पहुंचे खबरिया गए, पूरनमल आए अपने पिता के हजूरवाना, राम अपने। अरे पूरन का जगते उठे हैं महाराज, कहे साफ बताओ बद करवाना, राम साफ बताओ। अरे तुमका तो साधु रहना हम जानत, लेकिन भया तू, अरे लेकिन भया तुझे करवाना, राम लेकिन भया। अरे माता का रिश्ता तोड़ दिया पागी, आया तू बन के भतरवाना, राम आया तू बन के। अरे माता का रिश्ता तोड़ दिया पागी, आया तू बन के भतरवाना, राम आया तू। अरे नियत खराब महतारी तकिया, पाप चढ़ा तोरे कपरवाना, राम पाप अरे पूरन कहे पितावाना, नाराज करा कुछ अपने दिल में, बिचारवाना करा कुछ अपने। ए बाबू, आज एक कुलघाती औरत की जाती, एक निर्दोष बच्चा बाबूजी बड़ी दुविधा में फंस गया। महाराज के विश्वास हो गया कि हमारे लड़किया पूरन हमारी दूसरी रानी फुलंदे के साथ बड़ी बदकारी के है, और डांट डपट सब लगाए बाबूजी तो पूरन के आंख में आंसू भरी आए।
आंसू भरिया हाथ जोड़ के कहे लगा कि हे पिता, आपके अपने बच्चा पर विश्वास सुना न। इतनी बड़ी जिंदगी में केहू महतारी बहन के ऊपर गलत निगाह कई ना देखे है। ये तो हमारे घरे में हमार सगी महतारी के सामने है, समान है। ऐसे तो हम सोचू ना सके। सूरज पूरब से पश्चिम उदय हो सकत पिताजी, पर्वत राई बन सकत है और सगरों नदियां पूरब से पश्चिम बह सकत थी, लेकिन आपका इलाल पूरनमल ऐसा हरकत कबो ना कर सकत। देखे बाबूजी, आज पूरन बड़ी दुविधा में कहता है। अरे दासी कभेजी हमें बलवाई, अरे कहीं चढ़ा बाटे कहीं चढ़ा बाटे उनके बोखरवा। अरे मौसी बोलावती यहाँ महला में, अरे चला कई आवादी जी। दासी से हमें आधी रात बुलवाई कि हम बहुत बीमार हैं, तो महतारी के कष्ट सुन के पिताजी हम उनसे मिले बदे चला गए। ऐसे ज्यादा कसूर हमार कोनो ना। और जैसे इतनी बात पूरन कहता है तो रानी बाबूजी टपक पड़ी। अरे रानी कहे पूरन, अरे झूठिया जबली ब्याह, अरे खींच ले जिभिया बहरवाना, राम खींच ले जबान खींच लूंगी। याद रख, मेरी बात ध्यान से सुन हरामजादा। अरे खींच ले जिभिया पूरन बोली बात बनाई जी, किया बेजतिया धीरतिया हमका जान पराई जी। रानी बोली प्राणनाथ अब खाई जहर मर जाई जी, मुँह ना देख पूरन मल के हमें कलंक लगाई जी। शंखपति दरबार में पहुंचे, हुकुम दिए फरमाई जी, हाजी हो पूरन मल के अब राजा दिए सुनाई जी। रोवे पूरन मल महलन में विधना गया चढ़ाई जी, क्यों सहारा ना दुनिया में के का दे दुहाई जी। चलिए महारानी ने किया आपको वाह वक्त सुनने वाले दोस्त, ये सब वक्त की बात है। आज नाजुक उमर पूरन निर्दोष बाबूजी महल में दोषी ठहराए दिन का। वो दोनों आंख आंसू से भरी है, हाथ जोड़े खड़ा है कि पूरन रोवई छोड़ी भगवान, हर दुश्मन हो गए पिता हमार। मौसी बोई दी अंगार, जाई कहाँ सुनाई अपन हम फरियाद। विधि जो खींचे मत लकीर, होता जो न लिखा तक
तकदीर। राजा लिखत है तहरीर, नीर नैनों से पूरन के बहत। हर बहनीर नैनों से रोवे पूरन पीट के मथवाजी। बदन कसा जंजीर से बाटे बांधा दुई नो हथवाजी। हर विधाता कौन भूल भय कब कह रहा कसुरवाजी। दुश्मन बन गए पिता हमारे के कहता की यशवाजी। हाल बताओ अम्बा देश जो मालिक कई गिदवाजी। बाबूजी रोई रोई पूरनमल के सागरो हाल वो मालिक के लड़का जाए के बड़की रानी अम्बादे से सारी बात सारा इजहार करता है। आज दे पूरनमल का राजा फांसी के सजवादी। सुनते पागल भय महतारी छोड़ी पीट के मथवादी। सुनते पागल भय महतारी दौड़ी पीट के मथवादी। रोते गए दरबार में रानी राजा जी के अगवाजी। हिचकी भर के रानी रोए कहे पीट के मथवादी। रानी रोए लट छितराए, रानी रोए लट छितराए। अरे पूरन कवन भूल कैना है बाटा फांसी पे चढ़ाए। मरसा बाटा फांसी पे चढ़ाए। कई डारे हरे बोला बोला पिया हमारे जीवन के करे सहार। बिल्ला कि राजा कहीं सुना महारानी। अरे कायम रही है जिंदगानी जन्म बहुत पुत्र बलवानी। ये जन्म जन्म बहुत पुत्र बलवानी। कि लूटे फूल के कैलाश। अरे छोड़ब ना पूरन का आज दागी की दागी की स्कूल के ताज बेशरम। दागी की स्कूल के ताज। महारानी अम्बादे बाबूजी रोए रोए कहत है कि ये पिया हमार बेटो ऐस कौन भूल कह देबा जो न को फांसी के सजा देता है। अगर हमारे लाल का फांसी हो जाए तो पिया हम के करे सहारे रह। राजा के बाबूजी जरा सी दर्द ना आवत यह है। आज रानी से कहते हैं कि महतारी समान फुलंदे के लाज लूटे है पूरन। इनका फांसी पे जरूर लटकावा जाई और जिंदगी रहे तो रानी तू चिंता न करा बहुत पुत्र आई। ए भैया अरे जौने लाल का मातारी 9 महीना कोख में पाले बा तेल बुकवा अपने हाथी के है बांगड़ी पकड़ के चलावे सिखाए। आज वह लाल का फांसी होए तो का ये सुन के कहाँ से तसल्ली आए कि हम तुह रहा तो बहुत बेटवा हुई। कि रानी कहन लगी बिलखाई। कि रानी कहन लगी बिलखाई। हर मांगी भीख पोछ फैलाई दिया आज लौटाई। मोर सुगनवाना दिया आज लौटाई।
अपन आंचल फैला के तुझसे भीख मांगत ही कि हमारे लाल का बख्श दा, बदले में हमार जान लेला, हमें फांसी पर लटका दा। कि पूरन बिना जियब ना नाथ, अरे काटा न बेटवा के माथ छूटे साथ हम गवाई दे बजनवाना। राजा कहीं करब इंसाफ, अरे करबई ना पूरन का माफ, तू का साफ हम बताई कर यकीन माना, तू का साफ हम बताई। कि पागल भय अम्बा दे रानी, अरे सवती के गोड़वा पे भहरानी, बहनी कैदा मेहरबानी तू रहमाना, बहनी कैदा मेहरबानी। छोरा नैन पुतरिया, अरे मर जाए तड़फे महतरिया, और मारा बरु कटरिया हमरे घर धनवाना, मारा बरु कटरिया हमरे। कि होए राज काज विध्वंस, अरे बहन ना करा हमें निर्वंश, दोनों के बीच एक अंश बानी सनवाना, दोनों के बीच। कहा थे ये बहन, अरे हमारे तोहरे बीच में एक अंश बा, एक दीपक बा राज के, ये कुल के। हमार कहा मान के, हमार बिनती मान के, वह लाल के बख्शिदा कटार बदले में हमारे गर्दन पे चला दा, अनाही तो निर्वंश हो जाए वंश के। कहे फुलंदे सुना सवतिया, कहे फुलंदे सुना सवतिया, अरे इनका देख जरती छतिया, बिना देवाए फसिया ना कर भोजन माना, बिना देवाए फसिया। कि पूरन जियत बचई ना पई है, पूरन जियत बचई ना पई है, अरे हमरे चैन तबले हुई है जबले पहन लई है तन पे कफनवाना, जबले पहन लई है। अरे ध्यान से सुन लो, तोहर बेटवा ना है, हमारे बड़े साड़ पर साड़ सवत समझ के तू और तोहार बेटवा दोनों जने पलान करके हमारी इज्जत लूटे बजे एकदम उतारू रहा, कि ताकि महल छोड़ के भाग जाए, और जब तक पूरन के ऊपर कफन न पहुंच जाए तब तक हम भोजन न करब। अरे जबले पहन ली है तन पे कफन, जबले पहन ली है।
ये बड़का भैया समय बड़ा अजीबो गरीब होते। आज महतारी बेटवा दोनों जने जान के भीख मांगे, लेकिन न राजा की तरफ से आई न महारानी की तरफ से आई। और महतारी बेचारी भुकार छोड़ के दरबार में रोती है। बेटवा अपने महतारी के आंसू देख के बाबूजी जमीन पे टप टप आंख से आंसू गिरावत है और कहता है, हे माई, हे महतारी, हमार बात सुना। ये माया के नगरिया और रोए लगा। रोए के देखे बाबूजी का कहता है, अरे नगरिया में क्यों ना अपना पूरन कहन लगे जिन रोवा महतरिया, नगरिया में क्यों ना अपना। बोले क्यों मातू नीर बहाए, अरे काल शीश पे नाचे हमारे, अरे क्यों बचाए न पाए। जाए एक दिन तज के सब क्यों महल करिया, नगरिया में क्यों ना अपन। जाए एक दिन तज के सब क्यों महल करिया। जाए एक दिन तज के सब क्यों महल डरिया, नगरिया में क्यों न अपना। तो ये महतारी एक दिन आए बाजे ये धरती से चल जाए, आप हमार चिंता न करा। आहे आखिरी मिलन आपसे एक बार गले लगाओ। कहे महतारी, ये हमारा आपके आखिरी मिलन बा। एक बार अपनी ममता भरी छाती से ये लाल का लगा ले महतारी। आहे आखिरी मिलन आपसे एक बार गले लगा। अरे निकले पिंजरे से सुगना अब, अरे लालन का बिसरावा राम, नगरिया में क्यों ना अपना। माता के मेटे जो लिखा है तकदीरिया, नगरिया में क्यों ना अपना। अफसोस बाए जो माथे लगा कलंक, कहे महतारी हमें ये गमनाना कि हमें फांसी हो जाती है, लेकिन ये अफसोस हमें बड़ा भारी बा जो हमारे माथे पे कलंक लाग जात बा। यह एक अफसोस बा जो माथे लगा कलंक। अरे लेकिन हम निर्दोष यही, अरे यही से है निरसंख हो, नगरिया
मौसी बनी पाप कैला किरिया नगरिया में कौनाय बना। अब तो मौसी भय बेहोश अम्बा दे रानी गिरी पछाड़ा खाए। भय बेहोश अम्बा दे रानी पछाड़ा खाए। अरे राजा बोले पूरन मलका अरे फांसी पे दो चढ़ाई हो नगरिया में क्यों न अपना फेंका लाश जाई के कुआं के भीतरिया नगरिया में क्यों न अपना। बाबूजी यह किस्म से जब राजा सजा सुनाए कि फांसी पर चढ़वाए दा और इनके लाश उठाई के कुआं के अंदर डाल दा, तो बाबूजी बात सुन के पूरन मल के करेजा फाटी लगा कि अरे बाप है हम तो हर बेटवा है इतना बड़ा कशैपन जिनकरा पिताजी। अरे यही किस्म से राजा जी बोले अरे पूरन के छूट रवाई कि पिता लसिया दिया दफनाई ना पिता लसिया दिया। अरे मरती की बेरिया सुना हमारे बपई जा हमरे यार से मिलाई ना राम जा हमरे। ए बाबू हमारी लाश का कुआं मैंने डलवाया पिताजी, सजा चाहे जौन दे दा, लेकिन पिताजी आपके लाल है ये महल के वंश है 2 गज कफन तो जरूर हमारे शरीर पर दे के ढाक दिया। और एक बात आखिरी मांगन हमार बा आपसे, अब तो पिता के माता के यह नगर के ममता सब छोड़ के हमें पराए लोक में जाए के बा कि मरती के बेरिया हमारे मालिक के लड़का जो हमारे दोस्त हैं कि हे पिताजी एक बेरी मिलाए दा पिताजी, एक बेरी मिलाए दा। तो राजा बाबूजी मालिक के लड़का के बुलवाए। अरे मालिक के लड़का समनवा जब आए लेह पूरन गले से लगाई ना लेह पूरन गले से दोनों गले मिलके रोए लगे बाबूजी। वो बात याद आवती बा जौन बगीचा में मालिक का लड़का कह रहा कि दोस्त दाल में काला लागत बा तोहर मौसी जब से आई तुम्हें कबह ना याद कहीं, आज आधी रात याद करे कि मतलब कुछ गड़बड़ बा। दोस्त हमार बात ना माना, आज हमार तोहर आखिरी मिलन बा। अरे बतिया तोहार यार मानन न रतिया, अरे काल हमई लई गई न, अरे फांसी पे दोस्त तुम्हें झूलई न दे बई, राजा का देव निपटाई न पहले राजा का। कहा दोस्त, अरे मेरे जीते जी आपको कोई फांसी पर नहीं चढ़ा सकता है,
लइके कटार मोर राजा के काटब पिछवा चाहे मारी जाई न राम पिछवा चाहे अरे पूरन कहे भैया धीरज धरा कर अपने यार के बिदाई न अरे नाचतया है काल हमारे मुहे पे क्यों नहीं सकते बचाई न राम क्यों नहीं सकते कहे दोस्त आप परेशान न हो हमारे सिर पे काल सवार बा इस दुनिया में हमें क्यों ना बचा सकत पिता के आदेश बा तो हमें फांसी पे हंसत हंसत झूल जाएगा मेरे दोस्त हमार तोहार आखिरी मिलन हुई गे हमें तसल्ली हुई आप हमारे पिता के साथ ऐसा कोनो गलती न करी है कि जोने से हम परलोक जाए के परेशान हुई पिता के बदे दोस्ती में दाग न लगाया हमें वादा करा हमें वचन दा बाबूजी सच्चे दोस्त का जो फर्ज होता है वो हमारी निभाया आगे देखें कि क्यों ना बचा पाए भैया पूरन मल बतलाए सुना हुकुम दई दे राजा जी जा फांसी पे लटकाए सुना फांसी होई पूरन मल का परजा सब चिल्लाए सुना पूरन मल कैलाश दिया एक कुआं में फेंकवाए सुना दुइना अखिया पूरन के गोड़े से दी लतियाए सुना जौने कुआं में पूरन मल कैलाश रहे फेंकवाए सुना वही कुआं पे गोरखपुर के जमात पहुंची आई सुना लाश निकाले कुआं से कुछ देख रहे पछताई सुना लाश निकाले कुआं से गुरु देख रहे अपने योग के बल से फिर पूरन का दिए जिया अपने योग के बल से फिर पूरन का दिए जिया सुना पहले भाग के किस्सा माधवराम लिखे अरदास सुना पहले भाग के किस्सा माधवराम लिखे अरदास सुना जाओ शारदा वतन के अपने समझ ले बुलाए गोरख गुरु की दरवा पे पूरन मल गए भरा ए भैया बड़ी निर्दयता से राजा रानी पूरन के फांसी दे के बाद लाश कोना में बिना कफन के बहाए दे बाबूजी और उनके आंख जल्लादर से निकलवाई के रानी के दहे कलेजा दहे रानी इतनी निर्दयी है बाबूजी कि अपने दोनों पैर से कलेजा आंख जमीन पर लतियावे लगे तो आप सबसे हमारा निवेदन बा सुने वाले भैयन से कि ऐसा नारी घर में क्यों जीने लाया और हो सके तो एक के मेहरारू से ब्याह किया अगर एक को लड़किया बा बाबूजी तो दूसर की नारी न लाया चाहे जिंदगी सुख से बीते चाहे दुख से बीते तो हमार गवैयन के आप सबसे यह निवेदन बा कि नीर नैनों से पूरन के बहे जगमाजे के सही मान होके रक्षक है भगवान अरे पूरन लिया गुरु से ज्ञान रातों दिन गुरु की सेवा में रहता प्रिय श्रोता बंधु ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव की रचना है भक्त पूरन मल का पहला भाग
यही खत्म होता है। दासी बाबूजी एक बार पूरन के बलाई के लाए रही। अब की शंखपति राजा के पास जाए के का कहती है, अरे किया आपको याद महल में रानी है बुलवाई जी, किया आपको याद महल में रानी है बुलवाई जी। तुरंत उतरे दरबार से राजा चिंता अपार गई, बैठ घोड़ पे शंखपति